हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। आज समबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि ऊंचाई बराबर √3/2 भुजा, और दूसरा सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। ये हमको आज सिद्ध करना है। तो ये सब हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो कहता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कहा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज बना लिए और इसका नाम देते हैं ए, बी और इसका नाम देते हैं सी। तो समबाहु त्रिभुज में कहता है ए भुजा वाले, तो इन सब भुजा का नाम हो गया ए, और यहाँ ए भुजा, और ये बी सी भी हो गया ए। काहे कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो चलेंगे, मान लेते हैं। सिद्ध करना है, पहले ऊंचाई सिद्ध करेंगे, उसके बाद तब सिद्ध करेंगे क्षेत्रफल। तो पहले हम ऊंचाई से चलते हैं। तो मान लेते हैं, मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका भुजा ए है, सबका भुजा ए है। तो भुजा क्या है, ए बी, इसलिए ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। कितना हो गया ए। तो मेरा फर्स्ट सिद्ध करना है क्या, ऊंचाई। तो सिद्ध करना है ऊंचाई बराबर √3/2 ए। एक जगह भुजा का काम किया। अब उसके बाद हम रचना से चलेंगे। रचना में क्या करेंगे कि हमको ऊंचाई ज्ञात करना है ना, ऊंचाई सिद्ध करना है। तो इसमें ऊंचाई है नहीं, तो रचना का दूसरा नाम होता है बनावट। तो बनावट से चलेंगे। तो बनावट में क्या, इसको ऊंचाई एक बनाएंगे। तो ए से एडी लंब बीसी पर खींचा। तो ये मेरा एडी इस त्रिभुज का क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। लिखेंगे ए से एडी लंब किस पर खींचा, बीसी पर खींचा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलेंगे परिमाण से। परिमाण में ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी बराबर ए डी सी। त्रिभुज ए तथा ए डी सी में पहले जब शीर्षलंब खींचे तो दो त्रिभुज बना, एगो ए डी बी और एक ए डी सी त्रिभुज बना। तो दो त्रिभुज को हम पहले क्या करते हैं, समरूप सर्वांगसम कर देते हैं। तो दोनों में देखते हैं कि ये कोण सी बी और कोण सी 60 डिग्री का है समबाहु त्रिभुज के लिए। तो कोण बी बराबर कोण सी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। ए बी और ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये ए है, भुजा ए है, तो ए। अब यहाँ 90 बना रहा है डी पर, इधरों से बना रहा है डी। तो ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। अब यहां देखते हैं कि दो गो कोण हुआ, एगो भुजा हुआ। तो ए एस ए सर्वांग समता से, तो सर्वांग समता से तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम। इसलिए त्रिभुज ए डी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए डी
सी, यहां तक आपको करना है। तो अब चलना है क्या, लिखना है, इसलिए ये ए बी और ए बी मेरा भुजा है ए है और बी सी मेरा है ए है। तो अब यहाँ एक शीर्षलंब खींचे तो डी बना, एक बी डी भुजा बना, एक क्या बना, डी सी भुजा बना। तो बी डी बराबर डी सी, तो दोनों का भुजा का मान हो जाए a/2। क्या हो जाएगा, a/2। कैसे होता है ये जानते हैं कि ये पूरे मिलकर BC कितना है, a है, तो हम इसको मानने कि हाफ हो जाएगा। तो a/2 प्लस a/2 को अगर जोड़ते हैं तो 2, एगो a प्लस एगो a, तो बराबर 2a/2, तो a आता है। इस तरह से पूरा BC का मेरा a है भुजा, मान है a, तो BD क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ है न किए हैं, BC का आधा किए हैं, तो इसलिए BD बराबर DC बराबर a/2 होगा। तो इसका भी मान a/2 और ये DC का भी मान a/2 होता है। जहाँ तक समझ गए होंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटाएंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले सकते हो। अब हम परमांश चले हैं, तो अब क्या करेंगे, ADB और ADC दोनों में देखते हैं कि ये AB का मान है A, तो ये ACO का मान है A, BD का मान भी है 1/2 और DC का भी मान है 1/2। दोनों त्रिभुज में सेम है, तो कोनो एक त्रिभुज के साथ चलना है। तो कौन त्रिभुज, ADB, ये भी समकोण बना रहा है और ये भी समकोण बना है। दोनों समकोण त्रिभुज का वैल्यू सेम है, तो कोनो एक समकोण त्रिभुज चलेंगे। तो ADB में हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो समकोण त्रिभुज ADB, समकोण त्रिभुज ADB में चलेंगे, तो हमको ऊंचाई निकालना, ये शीर्षलंब, तो AD, तो AD मेरा लंब हुआ, क्या हुआ, लंब हुआ। तो लंब का सूत्र क्या होता है, AD बराबर सूत्र होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BD का स्क्वायर। लिख लेना है लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, सॉरी आधार माइनस होगा, माइनस आधार स्क्वायर √अंडर, सॉरी यहाँ से नहीं लगाना है, यहाँ से लगाना है रूट, ये होता है सूत्र। तो AD बराबर AB का वैल्यू है A का स्क्वायर माइनस BD का मान है a/2 का होल स्क्वायर, रूट कर देना है। AD बराबर A1 गुना करेंगे तो A² माइनस A² बटे 4। अब AD बराबर नहीं कुछ है तो बटा में 1 देंगे, 1 और 4 कैल्शियम कितना होता है, 4 होता है, तो 4A² माइनस A² हो जाएगा। अब करेंगे क्या कि AD बराबर 4A² में एगो A² घटाएंगे तो 3 गो A² हो जाएगा, √n और 4। AD बराबर रूट लगाना है, 3 गुना A² है तो 2 लिखना, A गुना A बटा 4 को लिखना 2 गुना 2 लिखना है। AD बराबर 2 गो A में एगो A बाहर निकालना है, 2 को 2 में 1 2 बाहर निकालें, तो रूट में क्या बच गया, 3 बचा। तो AD बराबर √3 बटा में 2 और A, तो मेरा AD जो है √3 बटा 2A, यही हम क्या करना था, सिद्ध करना था पहला। तो ये AD का मान आया √3 बटा 2A। तो ऊंचाई मेरा ये क्या हो गया, पहला सिद्ध हो गया। अब सिद्ध करना है, क्षेत्रफल सिद्ध करना है,
तो यहीं से क्या करते हैं, क्षेत्रफल सिद्ध कर देते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। तो सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज क्या है, ए बी सी लिखना है। अब मैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या सूत्र होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, यही होता है। तो 1/2 गुना आधार का, ये ए बी सी में चल रहे थे, ये इसका आधार क्या हो गया, ए हो गया, गुना शीर्षलंब क्या हुआ, √3/2 ए हुआ, क्योंकि शीर्षलंब निकाले थे। अब एक में ए से गुना करना है और √3 से गुना करना है, इससे गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, √3a² बटा 2 दूना 4 होता है। तो इसको लिख सकते हैं √3/4a²। ये भी मेरा क्षेत्रफल भी क्या हो गया, मेरा प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करना है। और आप सब मेरा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि मेरा प्रेरणा जागता रहेगा, तो हम इस तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। आप सबसे यही मेरा उम्मीद है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब भी करवाइए,